हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो आपका प्रोजेक्ट रेल के द्वारा है। मॉडल सेट ये हम आपको 1 है। ये किसका है? हिंदी का है, जो आपको 14 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं 7667002171। इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं और जितना भी हमारा क्लास होगा उसका PDF मिल जाएगा, आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है? उत्साह और नहीं और अट नहीं रही। इसका जो एक कवि का नाम यदि पूछ दे, लेखक का नाम पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कवि अट नहीं रही है, किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया? तो किसका किया गया? वसंत ऋतु का किया गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा। आगे देखिए धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? याद रखिएगा धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो याद रखिए कविता में बादल जो है, कविता में जो बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। आगे देखिए कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या कहने का आग्रह किया है? बोल रहा है कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या कहने का आग्रह किया है? तो याद रखिएगा बरसने का आग्रह किया है। किसका किया? बरसने का आग्रह किया। आगे देखिए कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? याद रखिएगा कविता में जो जल का बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख की स्थापना का प्रतीक है। आगे यदि देखा जाए हमारा क्वेश्चन है किस महीना में चारों तरफ हरियाली छाता है? ऐसा कौन सा महीना है जहाँ चारों तरफ हरियाली छाता है? याद रखिएगा फागुन महीना में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको कोई दिक्कत हो तो। आगे देखिए बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? तो याद रखिएगा आकाश को घेर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में अंत तक रहे। आगे देखिए जॉर्ज पंचम के नाम, जो इसका लेखक जो है क्या है? कमलेश्वर है। आगे देखिए यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो क्या है? कमलेश्वर। अभी तुरंत बताया है, इसका लेखक का नाम है। आगे देखिए कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी यूपी में हुआ है। क्योंकि देखिए हर एक चैप्टर का लेखक याद कर लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कमलेश्वर ने इनमें कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो याद रखिएगा साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया। आगे देखिए रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो याद रखिए कहाँ की? इंग्लैंड की रानी थी। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए रानी एलिजाबेथ किस देश के दौरे पर आने वाली थी? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान। किसका? हिंदुस्तान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रानी एलिजाबेथ के सूट पर कितना खर्च हुआ? तो याद रखिएगा सूट पर कितना खर्च हुआ? तो 400 पाउंड का खर्च हुआ है। आगे देखिए नाक किसका घोतक होती है? तो याद रखिएगा नाक मतलब मान सम्मान की प्राप्ति की होती है। आगे यहाँ पर देखा जाए दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया है? याद रखिएगा दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया है? तो मूर्तिकार को दिया गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है? कहाँ की हर खबर हिंदुस्तान में सुर्खियों में दिखती है? कहाँ की हर खबर हिंदुस्तान में सुर्खियों में दिखती है? तो याद रखिएगा लंदन की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा सभापति का है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया? तो याद रखिएगा मूर्तिकार ने लिया है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? तो याद रखिएगा ताकि नाक सूखने ना पाए। आगे देखिए सशस्त्र बाहु की
भुजाओं को किसने काट डाला था? तो याद रखिएगा परशुराम ने काट डाला था। आगे देखिए परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? तो याद रखिएगा वज्र के समान कठोर है। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तो युद्ध में दिखाते हैं सूरवीर अपनी वीरता। आगे यदि देखते हैं लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा का गुण को दर्शाता है। आगे देखिए जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है भैया? तो सेवक कहलाएगा। आगे देखिए किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिता के कहने पर। आगे देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? तो विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो याद रखिएगा क्रोधी स्वभाव था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, नाना साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो अमीरी दिखाने के कारण फेंक दिया था। आगे देखिए वार्तालाप की शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा वार्तालाप की शुरुआत नाना साहब ने की। आगे यहाँ पर देखते हैं लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो खीरा बेचने वाले जानते हैं। आगे देखिए लखनवी अंदाज का और भी क्वेश्चन है। इसका जो लेखक क्या है? तो याद रखिएगा यशपाल है। लखनवी अंदाज का लेखक यशपाल है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो याद रखिए खिड़की को बाहर से खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे देखिए लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो याद रखिएगा लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। आगे यदि देखते हैं ठाली बैठे कल्पना करते हुए पुरानी आदत किसकी थी? तो याद रखिएगा लेखक की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो खीरा खरीद लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे यहाँ पर देखते हैं लेखक ने नवाब साहब ने खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? तो याद रखिएगा इच्छा नहीं था, ये कारण बताया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।